हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में 8वें वेतन आयोग के बारे में। तो दोस्तों, आपका तो इतने महीनों का इंतज़ार है वो ख़त्म हो चुका है। टीवी पर लाइव घोषणा यहाँ पर हो चुकी है कि आपका फिटमेंट फैक्टर कितना होने वाला है। यहाँ पर हम नहीं कह रहे हैं, आपको हम खुद सुनवाएंगे लाइव। अब बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लगी है और यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है कि आपका फिटमेंट फैक्टर कितना होना है, और ये भी क्लियर हो चुका है कि आपको लास्ट में एरियर भी कितना दिया जाएगा। सब कुछ हम प्रमाण सहित विद प्रूफ आपको सब दिखाएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा, और पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर लाइव वीडियो जो है आपको हम यहाँ पर सुनवाने वाले हैं कि यहाँ पर बहुत बड़े अधिकारी की तरफ से यहाँ पर टीवी पर घोषणा हो चुकी है। पहले हम उसको सुनते हैं, फिर हम आपको एरियर के बारे में बताएंगे। पूरा कैलकुलेशन जो यहाँ पे अनाउंस किया गया है, सब कुछ यहाँ पर आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। पहले आप उस वीडियो को देखिएगा। उस वीडियो को देखकर आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। उस वीडियो को हम प्ले करते हैं। तो क्या कोई मिनिमम एक ऐसा आइडिया आप लोगों ने रखा हुआ है कि आप इससे कम नहीं होना चाहिए, एक फेयर आइडिया, जिससे क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे रंजीत रॉय जी, प्रवीण सर वो लिख रहे हैं कि कुछ नहीं 1.95 मिलेगा। कुछ लोग जो लिख रहे हैं सर वो कह रहे हैं कि 2.86 से ऊपर भी मिल सकता है। इसको लेके बहुत सारी ऊहापोह की स्थिति है, बहुत सारे कयासबाजी चल रही। कोई एक बेसिक के साथ इससे नीचे नहीं हो सकता। कुछ ऐसा आइडिया अगर आप दे पाए कि इससे नीचे स्वीकार नहीं रहेगी। देखिए 2.86 से नीचे तो नहीं हो सकता है, ये बात तो आप मान करके चलिए। बाकी ऊपर क्या होगा ये अभी हम लोगों ने तय नहीं कर पाया है। इसलिए तय नहीं कर पाया कि हम भी स्पेकुलेशन में विश्वास करते नहीं हैं जी। और क्योंकि हम लोग जिम्मेदार ट्रेड यूनियन के लोग हैं और सरकार के सामने जाकर के हमको बहस करनी पड़ती है, पैदा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ये आप जानते हैं कि शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, यहाँ पर टीवी पर इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सरकार जो है यहाँ पर जो है आपके 2.86 से नीचे नहीं आने वाली। इसको आप मान लें, इसको लिख लें, तो ये बहुत बड़ी खबर है। और लास्ट में आपको बताएंगे अभी कि क्योंकि ये चीज़ें कही जा रही हैं। पहले हम आते हैं अपनी कैलकुलेशन पर। इस कैलकुलेशन को देख करके आपको मालूम चल जाएगा कि अगर ये 2.86 कह रहे हैं और उससे कम भी होता है थोड़ा सा, तो आपके एरियर बहुत बड़ा एरियर आपको मिलने वाला है, क्योंकि रिपोर्ट जो है हमारे हाथ लगी है। इसके माध्यम से आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। हम कैलकुलेशन करके बताएंगे। आप कैलकुलेशन लास्ट में ज़रूर देखिएगा कि आपके खाते में कितने अमाउंट यहाँ पर आने वाली है। जैसे कि 7th पे कमीशनमेंट जो पैसा आया था, वैसे ही 8वें वेतन आयोग में आपको एरियर मिलने वाला है। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आप सभी जानते हैं कि जो हम यहाँ पर पहले सब कुछ डिटेल आपके सामने बताएंगे और आप भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर अखबार में देख लिया होगा कि आपने कहा है कि 18 महीने में आपका जो है पे कमीशन बनेगा। मान लेते हैं कि जो रिपोर्ट है, जो 8वें वेतन आयोग की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर दिसंबर में आती है, यानी दिसंबर 2026 में इसकी रिपोर्ट आती है और अप्लाई होता है 1 जनवरी 2027 से। वैसे लागू तो यहाँ पर होगा जनवरी 2026 में ही। मतलब आपको 12 महीने का जो एरियर दिया जाएगा, तो 1 जनवरी 2026 से अगर ये जो चल रहा है 25 के बाद आएगा 26, तो जनवरी 2026 में आपकी सैलरी कितनी मिल रही होगी, तो उसके हिसाब से आपका एरियर बनेगा। आप सब कुछ निकाल कर बैठे होंगे पहले से, लेकिन देखिए जनवरी 2026 में आपकी बेसिक पे कितनी होगी। एक मिनिमम सैलरी ले लेते हैं कि आपकी बेसिक पे 28,000, आपकी बेसिक पे 22,800 रुपये यहाँ पर होगी। अभी के समय
22,800 रुपये जो जनवरी में मिल रही होगी। डीए आपका जो ट्रेंड चल रहा है वो 60% आपका डीए हो जाएगा, 60% आपका डीए हो जाएगा। और साथ में एचआरए बहुत मिनिमम मान लिया है, जो कि बहुत छोटे शहरों में रहते हैं, जो 8 से 10% का रोल नहीं होता है। जैसे यूपी में हो गया, बिहार में हो गया, जो मिलता है उसके हिसाब से हमने लिया है। तो डीए कितना बना है यहाँ पर, आपका जो डीए बना है 13,680 रुपया। ये जनवरी 2026 की बात कर रहे हैं दोस्तों, जनवरी 2026 की बात यहाँ पर हो रही है। 13,680 रुपये बन जाएगा, 60% डीए आपका जनवरी में हो जाएगा। एचआरए जो है मिनिमम हमने ले रखा है कि 1,840 रुपया। इसको आप याद रखिएगा कि टोटल सैलरी आपकी कितनी बन गई है जनवरी 2026 में। ये जो टोटल सैलरी आपकी बन गई है 38,320 रुपया हमने लिया है। ये एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है, और कोई अलाउंस लिया है तो मान के चलिएगा कि जनवरी में आपकी कितनी सैलरी होगी, तो ये जून तक बिल्कुल फिक्स होगी। मतलब जून के बाद ही आपका नया डीए बनेगा, तो जून तक आपको यही अमाउंट मिलने वाली है। तो जून तक मतलब जनवरी से लेके जून तक आपकी जो सैलरी कितनी बन गई है, 6 महीने की सैलरी आप कैलकुलेट करें तो 38,320 रुपया इंटू 6। जब हम यहाँ पर एरिया निकाल रहे हैं तो कितनी सैलरी होगी यहाँ पर 2,29,920 रुपया। ये आपकी 6 महीने की सैलरी है, जून से लेके जनवरी, यानी जनवरी से लेके जून तक 7वें वेतन आयोग के हिसाब से। 7वें वेतन आयोग के हिसाब से होगी ये सैलरी। उसके बाद जब जून आ जाएगा उसके बाद 3% और बढ़ेगा, के बाद एक इंक्रीमेंट और लगेगा। तो हमको मालूम है कि जो 3% का है वो इंक्रीमेंट लगेगा। मतलब यहाँ पर आपकी जो जुलाई की सैलरी होगी, जुलाई महीने 2026 की सैलरी कितनी होगी, बेसिक आपका बन जाएगा, ये बढ़ जाएगा, आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा। तो ये कितना होगा, तो ये होगा 23,940 रुपया। डीएस पे कितना हो जाएगा, हम सब कुछ मिनिमम लेके चल रहे हैं। जैसे यहाँ पर 2% बढ़ा है तो यहाँ पर भी 62% डीए हो जाएगा। तो ये कितना बन गया हमारा डीए, तो ये डीए बना है हमारा 14,842 रुपया डीए। ये कब है, जुलाई में। इंक्रीमेंट भी लग गया है और यहाँ पर आपका डीए भी बढ़ गया है। एचआरए हम वही ले लेंगे, कम वाला कितना 1,840 रुपया। तो जुलाई में आपकी कितनी सैलरी बन रही है, तो ये टोटल जो आपकी जुलाई में सैलरी बन रही है 40,622 रुपया। तो यहाँ पर पहले जो हमारी सैलरी थी वो थी 38,320 रुपया, यानी तो आपकी जब ये सैलरी थी आपकी जुलाई तक इतनी ही सेम रहेगी। जून तक की ये जो सैलरी है अब आपकी जुलाई से लेके दिसंबर तक सेम रहेगी। मतलब उसके बाद आपका कोई डीए नहीं बढ़ेगा। मतलब ये वाली सैलरी जो है वो जुलाई से लेके दिसंबर 2026 तक सेम रहने वाली है। तो टोटल जो सैलरी हमारी बन गई है 6 महीने की, तो इसको जो हम 40,622 इंटू 6 जब हम करेंगे तो टोटल हमारी जो सैलरी बनी है वो बनी है 40,622 रुपया। तो 40,622 इंटू 6 तो कितनी हमारी जो सैलरी हो गई है, तो वो सैलरी निकल कर हमारी आई है 2,43,732 रुपया। तो सरकार ने आपको 6 महीने में इतनी सैलरी दी है। ये 7th पे कमीशन के हिसाब से है। 7th पे कमीशन का हिसाब है। तो जो टोटल सैलरी आपको मिल रही है यहाँ पर अगर इसको हम ऐड कर देते हैं तो जो टोटल सैलरी बन रही है 2,29,920 प्लस 2,43,732 रुपया। तो ये जो हमारी टोटल बनी है तो ये बनी है 4,73,652 रुपया। तो ये आपको 7वें वेतन के हिसाब से 1 साल की सैलरी यहाँ पर मिली है। अब आते हैं हम 8वें वेतन आयोग के उस पर। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, आपको देखना पड़ेगा। जब ये सैलरी जनवरी 2027 की है, जब आपका वेतन आयोग नहीं लगा है। अब यहाँ पर हम आते हैं अगली रिपोर्ट में जो यहाँ पर पेश की गई है। वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर जैसे ही हमने इंटरव्यू सुनाया श्री गोपाल जी मिश्रा जी का,
तो उन्होंने कह दिया है कि 2.86 से सरकार नीचे नहीं आने वाली है, इससे ऊपर हो जाए लेकिन इससे नीचे नहीं आएगी सरकार। अब इतना बड़ा दावा कर रही है तो दावे में दम होगा। तो जनवरी 2026 की जो सैलरी 8वें वेतन आयोग के अनुसार कितनी होगी, आपकी बेसिक पे कितना था, वो यहाँ पर स्टार्टिंग में 22,800 रुपये था। 22,800 रुपये था, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2.86 से, जो शिव गोपाल मिश्रा जी कह रहे हैं कि इतना तो मिलना ही है। तो आपका जो बेसिक कितनी बन गई है, जो बेसिक हमारी बनी है 65,208 रुपया। डीए कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे डीए जो है 0 हो जाएगा, एचआरए बढ़ जाएगा। एचआरए हमने मिनिमम ही लिया है, लेकिन 1,800 रुपये से एचआरए बढ़ जाएगा। जैसा बाकी सैलरी बढ़ेगी तो ये 4,500 रुपया आपका एचआरए हो जाएगा। तो हमने 10 से 20% वाला रूल नहीं लगाया, मिनिमम लिया है। तो टोटल सैलरी आपकी कितनी बन गई है, तो यहाँ पर जो टोटल सैलरी बनी है 69,708 रुपया। ये आपकी सैलरी कब तक की है, जनवरी से लेके जून तक की ये सैलरी है। 6 महीने की सैलरी है जब आपका डीए नहीं बढ़ेगा। उसके बाद आपका डीए बढ़ेगा। आप सभी को मालूम है कि जैसे डीए बढ़ता है उसके बाद जून में जब आपका वेतन आयोग लागू हो जाएगा, उसका 6 महीने के बाद आपका डीए 3% बढ़ेगा। उसके बाद आपको एक इंक्रीमेंट भी लग जाएगा। तो यहाँ पर आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी जुलाई में, तो कितनी हो जाएगी 2026 में आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी जब 8वां वेतन आयोग लग जाएगा, तो 65,208 रुपया आपकी बेसिक हो जाएगी। डीए हम फिर से 2% बढ़ा देते हैं, तो जो डीए हमारा हुआ है इसमें 1,304 रुपया डीए बढ़ जाएगा आपका। साथ में एचआरए जो है वो सेम रहेगा 4,500 रुपये। तो कितना बन गई है यहाँ पे सैलरी हमारी, जो सैलरी बनी है वो तो 71,012 रुपये ये आपकी सैलरी बन गई है। ये 8वें वेतन आयोग के अनुसार से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर वैसे ही जैसे 7वें वेतन आयोग में हमने कैलकुलेट किया था कि 6 महीने की टोटल सैलरी, यहाँ पर उस हिसाब उसके बाद जुलाई के बाद 6 महीने की टोटल सैलरी है। तो टोटल सैलरी आपकी कितनी बन जाएगी, जुलाई से लेके दिसंबर तक आपकी सैलरी इतनी बनी है। और हम आपकी सैलरी बनी है 4,26,072 रुपये बनी है, जो हम जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं 6 से गुणा करते हैं तो कितना निकलता है, तो देखिएगा जुलाई से दिसंबर तक कितना निकलता है। तो 71,072 इंटू 6 यानी 6 से गुणा किया तो हमारी बनी है 4,26,072 रुपया। तो टोटल इसका भी हम करेंगे, तो इसका जब हम टोटल करते हैं तो कितना बनता है, क्योंकि तो जो जनवरी से जून तक की जो हमारी 6 महीने की सैलरी बनी थी 4,18,248 रुपया, प्लस इसमें हम प्लस करेंगे जुलाई से दिसंबर तक की सैलरी 4,26,072 रुपया। तो ये टोटल हुई हमारी 8,44,320 रुपया। मतलब 7 CPC यानी 7वें वेतन आयोग के अनुसार सरकार ने हमको 4,73,652 रुपये दिए। जब कुछ नहीं हुआ है, जब 8वें वेतन आयोग लगेगा आपको 8,44,320 रुपया दिए गए हैं। अब फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला ये कहता है कि जब वेतन आयोग लागू हुआ है आपका 8वां वेतन आयोग के अनुसार जो टोटल सैलरी आपको कितनी बनी है 1 साल में, उसके बाद 7 पे कमीशन की सैलरी आपकी कितनी बनी है, इसको हम माइनस कर देंगे। तो जो हमारी पहली जो सैलरी बनी थी जब हम माइनस करेंगे तो 8,44,320 रुपया माइनस 4,73,652 रुपया, तो जो हमारा अंतर आया है 3,70,668 रुपया का। तो ये आपका ये एरियर है। अब इसको एरियर मत समझिए, इसमें आपका एनपीएस भी कटना है साल का। जितना आपको 12 महीने का जितना दिया जाएगा उनमें से एनपीएस भी कटेगा, मेडिकल भी कटेगा और भी अलाउंसेस कटेंगे। जो आपका अमाउंट बनेगा वो आपका एरियर बनेगा। तो ऐसे कैलकुलेशन होती है। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार 12 महीने का ही एरियर देगी, लेकिन कैलकुलेशन इस हिसाब से किया जाना है। या सरकार 6 महीने का एरियर दे या 5 महीने का एरियर दे, कैलकुलेशन ऐसे ही होगा।
तो आपने सब कुछ देख लिया होगा और समझ भी लिया होगा। स्क्रीन पर हमने आपको शिव गोपाल मिश्रा जी का इंटरव्यू सुनाया है और हमने कैलकुलेशन भी कर दी है, एरियर कितना मिलेगा, सैलरी कितनी मिलेगी। लेकिन एरियर एक बहुत बड़ी अमाउंट है और जैसे साथ में वेतन आयोग में अमाउंट मिली थी, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है। क्या ट्विस्ट ये है कि जैसे यहाँ पर आप देखिए, जैसे शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा था कि 2.86 रहने वाला है, तो ऑलरेडी जो है 61% तो हमारा डीए जनवरी में हो ही जाएगा। मतलब 1.6 फिटमेंट फैक्टर तो हम ऑलरेडी ले ही रहे हैं। 1.6 से 2.86 में जाने के लिए हमें 78% का इंक्रीमेंट चाहिए सरकार से। आप सभी जानते हैं कि छठे वेतन आयोग में एक ऐसा वेतन आयोग था जहां पर 54% का इंक्रीमेंट मिला था, क्योंकि उस समय जो क्राइसिस आया था तो उसको बूस्ट देने के लिए 54% हुआ था। इस हालात में कैसे यहाँ पर वहाँ तक पहुँचने के लिए सरकार को 78% का इंक्रीमेंट देगी। आपको लगता है कि जो गोपाल मिश्रा जी कह रहे हैं विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही कह रहे हैं ये बात। तो अब देखते हैं क्या कुछ होता है। ये कैलकुलेशन थी, हमने बहुत ये कैलकुलेशन थी। तो दोस्तों ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।